अनंत न्यूज में खबर चलने के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन में मचा हड़कंप। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 5 फंक्शन आईसीयू बेड में लगभग 45 लाख की हेरफेर का मामला सामने आते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। अनंत न्यूज में खबर चलने के बाद आरोपों में घिरे पूर्व गृह सचिव डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी मीडिया के सामने आए और बोले कि 13 मई को उन्हें हटा दिया गया था, जबकि 30 मई को ओटीपी प्रिंसिपल ने लिया था। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला, पूर्व गृह सचिव डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी और वर्तमान सचिव डॉक्टर अनंत सचान सभी अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन पूर्व गृह सचिव डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि 13 मई को उन्हें गृह सचिव के पद से उन्हें प्रिंसिपल ने हटा दिया था, जबकि 30 मई को मुझसे ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड ले लिया गया था। उसके बाद क्या ऑर्डर हुआ, क्या रेट लगे, उसकी उन्हें जानकारी नहीं। 13 मई के बाद क्या हुआ, उसके लिए प्रिंसिपल और वर्तमान गृह सचिव डॉक्टर अनंत सचान जाने, उनका कोई लेना देना नहीं। बाकी जिम्मेदारी टेक्निकल विभाग की है। जो अप्रूवल डीजीएमई से कराया गया, उसके बारे में प्रिंसिपल जाने। देखिए, ऐसा है कि 13 मई से पहले जितना कार्य किया गया था, एक्चुअली आईसीयू बेड ये पावर ग्रिड के सीएसआर फंड से खरीदे जाने से, और ये जो हमने जिस पे हमने बिड की थी वो 7 फंक्शन बेड की बिड थी, जो कि स्पेसिफिकेशन डीजीएमई से अप्रूव्ड होते हैं। जिस पर डीजीएमई का अप्रूवल होता है उस पर हम लोग स्पेसिफिकेशन में बिड करते हैं। उस बिड के बाद जब लास्ट प्रक्रिया में हम जाते हैं तो उसमें हम प्राइस जस्टिफिकेशन भी लेते हैं कंपनी से कि प्राइस में जो आप दे रहे हैं आगे पीछे ज़्यादा कम तो नहीं दे रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, स्पेसिफिकेशन को पास करने के लिए कमेटी बैठी है, जो कमेटी स्पेसिफिकेशन को पास करती है, उसके बाद हम उसकी आगे प्रक्रिया करते हैं। इसमें करीबन 14 से 15, क्योंकि अभी बहुत दिन पुराना मामला है तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 13 से 14 कंपनियों ने बिड डाली थी, जिसमें 8 से 9 कंपनियों ने भौतिक रूप से अपना यहाँ पे वो कराया था परीक्षा। उसके बाद 4 कंपनियों को फाइनल किया गया था। 4 कंपनी को फाइनल करने के लिए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन के लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने उसको फाइनल किया था। उसके बाद जब वो स्पेसिफिकेशन का कार्यरत आ जाता है, उसके बाद हम उसको आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। उस प्रोसेस में हम लोग रेट जस्टिफिकेशन या रेट का वो करते हैं। उससे पहले हम 3 दिन का समय देते हैं जिन कंपनी को हम रिजेक्ट करते हैं कि वो अपनी कंपनियाँ अगर हमको बताना चाहते हैं कोई चीज़, उनको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके बाद हम 3 दिन के बाद फिर रेट खोलते हैं। उसके बाद रेट निगोशिएशन होता है। रेट निगोशिएशन के बाद से लेके ऑर्डर तक देने की प्रक्रिया के बीच में मैं नहीं था। मुझे 13 मई को प्रधानाचार्य ने हटा दिया था, कुछ किन्हीं कारणों से मुझे वहाँ से हटा दिया गया था। 13 मई तक के सभी कार्य बिल्कुल जो शासकीय नियमों के अनुसार किए जाते हैं वो किए गए। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है मुझे नहीं पता। 30 तारीख को मुझसे कहा गया था कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, क्योंकि उसकी बेड की प्रक्रिया हो चुकी है, आप उसको ओटीपी बता दीजिएगा। किसी तरीके की वित्तीय अनियमितता पर आपके जो आरोप लग रहे हैं, वित्तीय अनियमितता आपके द्वारा नहीं की गई, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं क्योंकि रेट की बात जब आती है, जब वित्तीय बात आती है, उस समय मैं था ही नहीं वहाँ पे। 13 मई के बाद मैं प्रिंसिपल साहब ने लिखित लेटर से मुझे हटाया है, हटाओ। 13 मई के बाद जितना भी रेट के ऊपर बात हुई है वो हमारे जो अभी जो वो है उन्होंने अनंत सचान जी ने किया है। इसकी एक शासन में डीपीए भी जारी होती, डीपीए भी भेजी जाती है, जो कि मुझे लगता है उन्हीं के द्वारा भेजी गई होगी, जो रेट जस्टिफिकेशन के साथ सारी प्रक्रियाओं को करते हुए भेजते हैं। तो 1 तारीख को डीजीएमई की तरफ से इसका लेटर भी आया था कि आप सारी प्रक्रियाओं को करते हुए इन पर ऑर्डर कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बेड थे, सीएसआर फंड से लिए जाने थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये 7 फंक्शन बेड है, जो कि आपने भी बताया कि 5 फंक्शन और 7 फंक्शन की बात है। फंक्शंस का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बेड पे हमने किया है वो बेड डीजीएमई के स्पेसिफिकेशन से अप्रूव्ड थे, उन्हीं अप्रूव्ड बेड पे हमने किया है, और उन बेड पर टेक्निकल कमेटी ने अपना अप्रूवल दिया है, उसके बाद हमने किया। तो टेक्निकलिटी में हम लोग कहीं नहीं आते हैं। टेक्निकलिटी के बाद जो प्रक्रिया होती है कि उसने सी सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया, टर्नओवर उसका जो है कि नहीं, वो सब चीज़ें उसमें पाई गई हैं। रही बात रेट का, रेट के बाद 13 तारीख के बाद मैं उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। 30 तारीख को मुझे ये कहा गया कि आपके पास एक जैम का ओटीपी, जैम का अकाउंट मेरा वहीं से चल रहा है, क्योंकि मैं उसमें नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी करके मुझे बता दीजिए, उसका ऑर्डर करना है। ऑर्डर हो गया था। तो इसके अलावा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी, जहाँ ये पता है कि 13 तक में यही हुआ। प्रक्रिया तो बताइए डॉक्टर साहब, और क्या है बाकी कुछ प्रक्रिया ही अब कम से कम पूरा हो जाएगा ना स्टोरी। अच्छा, इसमें कोई वित्तीय अनियमितता हुई है कि नहीं हुई है? टोटल ओवरऑल देखा जाए, देखो सच बताऊंगा तो हाँ, नहीं हुई है। नहीं हुई है, हाँ। क्योंकि इसलिए नहीं हुई है कि हमको रिकॉर्ड तो नहीं हुआ नहीं, ये तो है। और रेट डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद भी, जब रेट आने के बाद भी
हमारे एफसी साहब उसको चेक करते हैं रेट्स को, ये रेट कम ज़्यादा तो नहीं है। टेक्निकल ने काम कर लिया कि भाई ये पास कर दिया, हम लोग तो चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं कि भाई ये कर दिया, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। ठीक, यही हमारा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें।